भगवा की कसम खाता हूँ, भगवा की सौगंध खाता हूँ, बीजेपी का सुपड़ा साफ। प्रधानमंत्री को अपनी डिग्री दिखानी चाहिए। आज डिग्री, अरे अगर आज डिग्री पूछा जाएगा तो चल लोग ये मोदी जी को भगवान मान ले तो हम रावण को भगवान मान ले तो दिक्कत है। इस देश में अगर डिग्री मांगोगे तो जुर्माना होगा। अगर मोदी अडानी पे सवाल पूछे तो सदस्यता जाएगी। अगर विकास की बात करोगे तो विकास बड़ा ही नहीं हुआ। रोजगार की बात करोगे तो सन्यास बन जाओ। देश के प्रधानमंत्री के संसद की सदस्यता जानी चाहिए। मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। इस देश में महंगाई पर बात नहीं होती है, इस देश में बेरोजगारी पर बात नहीं होती है। बात हो रही है तो सिर्फ अडानी पर बात हो रही है तो प्रधानमंत्री जी की डिग्री कहाँ है, इस पर केजरीवाल सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं कि अडानी मामले में घोटाला हुआ है। देखिए 2024 के चुनाव बेहद पास है और चुनाव से ठीक पहले क्या विपक्ष एकजुट होकर नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है उनके खिलाफ लहर बनाने में कामयाब होगा? इन तमाम विषयों पर हम हमारे साथ श्रवण पांडे जी एक्टिविस्ट जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करूंगी। सर, सदस्यता रद्द हो गई, जगह जगह प्रोटेस्ट जारी है, क्या लग रहा है आपको 2024 चुनाव से पहले क्या राहुल गांधी जी इसका फायदा उठाने वाले? नहीं, देखिए राहुल गांधी जी सच के साथ खड़े हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री के संसद की सदस्यता जानी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री इस देश की जनता को बरगलाने का काम किया तो राहुल गांधी जी ने नहीं, मैं कहता हूं देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता को फर्जी डिग्री दिखाने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री को अपनी डिग्री दिखानी चाहिए। आज डिग्री, अरे अगर आज डिग्री पूछा जाएगा तो चल जाएगा। जुर्माना केजरीवाल जी पे लगाया, कहा है कोर्ट ने कि जनहित में जो जरूरत होगी वही दिखाएंगे। प्रधानमंत्री जी की निजी डिग्री से क्या लेना देना? नहीं, देखिए जनहित में अगर जरूरत है तो जनहित में देश में विकास, जिस तरीके से बीजेपी ने देश की जनता को विकास के नाम पे लूटने का काम किया है, देश की जनता का क्या विकास किया प्रधानमंत्री जी ने? अगर देश की जनता पूछ रही है मोदी जी अडानी जी का रिश्ता क्या है तो संसद की सदस्यता चली जाएगी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, तब से अडानी के पीछे आप लोग पड़े। क्या उससे पहले कांग्रेस पार्टी को नहीं लग रहा था कि अडानी और मोदी जी का कोई रिश्ता? उससे पहले कहां सवाल उठ रहे थे? तो आप मुद्दा बना रहे हैं क्या 2024 नहीं, मुद्दा 2024 का, 2024 में तो भाजपा का सत्यानाश है। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है। तो 2 बार सत्ता में रह चुके, तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं। तीसरी बार मोदी जी की संसद की सदस्यता जा रही है। हम कोर्ट में करेंगे, याचिका दायर करेंगे। अरे हमारे नेता की चली नहीं गई है। हमारे नेता को जनता का प्यार है, जनता दोबारा उनको प्रधानमंत्री बनाएगी। इस बार, अब की बार देश की जनता ने ठाना है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। आपने तो बहुत बढ़िया खबर का नाम भी रख लिया, नेशन विकेट कीपर। नेशन कीपर है, अच्छा वही मैं कहा, नेशन विकेट कीपर। मोदी जी मुझे लगा बोल्ड हो रहे हैं आजकल। मोदी जी स्टेडियम में क्रिकेट खेल रहे हैं, अपना नाम स्टेडियम नाम कर कांग्रेस साफ 2024 में। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है। 24 में कर्नाटक से शुरुआत है, 24 में सुपड़ा साफ है। ये भगवा की कसम खाता हूँ, भगवा की सौगंध खाता हूँ, बीजेपी का सुपड़ा साफ है। भारतीय जनता पार्टी इस देश को बेचने में सबसे बड़ा योगदान है। देश के प्रधानमंत्री का योगदान है। एक और पोर्ट खरीद लिया है। पोर्ट, अरे पोर्ट भैया पता ना कितने पोर्ट मोदी जी सब उन्हीं के नाम कर देंगे। मैं तो कहता हूँ कल को राम मंदिरों ना मोदी जी अडानी जी के नाम कर दें। राम मंदिर को कैसे? अरे भैया तो और क्या, जो वहाँ से भिक्षा आएगी वो अडानी जी के खाते में जाएगी। राम मंदिर नहीं, तकलीफ नहीं है। भगवान राम हमेशा है। भगवान राम के नाम पे लूटने वाले लोग से तकलीफ है। राम 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 कहना पराया माल अपना, पड़ोसियों का माल अपना समझ ले। दो गुटों के बीच लड़ाई चल रही है। अरे बंगाल में, बिहार में दंगा चल रहा है। बिहार में तो दंगा करवा रहे हैं मोदी जी। अमित शाह जी कर रहे हैं, सेना भेज रहे हैं वहाँ पर ताकि पूरी प्रोटेक्शन मिले। पूरी प्रोटेक्शन मिले। ये देखिए पत्रकार महोदय, आपको भी दूरबीन लगा हुआ है। दूरबीन लगा, इसे कैमरा लगा के चश्मा हुआ। अमित शाह जी को दूरबीन से देख रहे हैं 2024 कांग्रेस जी। नहीं, अरे दूरबीन से नहीं, मोदी जी के। अरे जब भैया मोदी जी की कोर्ट से मोदी जी की सदस्यता जब खत्म हो जाएगी तो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? कैसे खत्म हो जाएगी? करिए ना आप लोग, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि सोनिया गांधी पर बयान दिया उन्होंने, तो करिए। अब तक क्यों नहीं किया आप लोगों ने केस? उन्होंने तो बीजेपी वालों ने तो कर दिया, राहुल गांधी जी पे केस, सदस्यता भी चली गई। देखिए सदस्यता, मैं वही कहता हूँ, इस देश में अगर डिग्री मांगोगे तो जुर्माना होगा। अगर मोदी अडानी पे सवाल पूछे तो सदस्यता जाएगी। अगर विकास की बात करोगे तो विकास बड़ा ही नहीं हुआ। रोजगार की बात करोगे तो सन्यास बन जाओ। वो अरे मोदी जी एमए पीएचडी बीएससी एमएससी बच्चों को सन्यास की तरफ ले जा रहे हो। पतंजलि यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहे हो। जो सलवार बाबा पहन के भागा वो आज पतंजलि यूनिवर्सिटी का मालिक बना हुआ है। देश की जनता को गोबर का मंजन दिला रहा है। गोबर का मंजन किया आपने, गधे का दूध, गधे के दूध से औरतें भी बहुत सुंदर है। अरे भैया गधे भी दूध देते हैं। कुछ मोदी जी के भक्त हैं, वो कह रहे हैं गधा दूध देता है। मोदी जी का ऐसा शासनकाल चल रहा है, और कल को बकरा भी दूध देने लगेगा। क्या वाकई में इस देश में
जो लोग प्रकृति के द्वारा जो लोग दूध का उत्पादन करते हैं वो नहीं हो रहा है। बाबा रामदेव गधे का दूध उत्पादन कर रहे हैं। अब गधे के दूध से साबुन पैदा होगा। 500 रुपए का साबुन बिक रहा है मोदी जी के शासनकाल में। विकास हुआ है। में कौन सा साबुन? गधे के दूध का साबुन मोदी जी के शासनकाल में बिक रहा है। अरे कहाँ बिक रहा है? अरे भैया बिक रहा है, दिल्ली में खरीदिए, अब देश में बिक रहा है। तमाम ऐसे पतंजलि स्टोरों पे जाइए। हाँ, गोबर की अगरबत्ती बिक रही है। वह भक्ति देश को बना दी अंधभक्ति। यही मोदी जी है, अंधभक्त बना रहे हैं। अंधभक्त मैडम आप तो नहीं है मोदी जी की भक्त? नहीं, आप लग रहे हैं। हम मोदी जी के भक्त लग रहे हैं। लग ही रहे हैं। भगवा पहन के आए हैं दिखाने के लिए कि भाई मोदी जी से डर है क्या आपको? मोदी जी के कहे भैया हम ब्राह्मण कुल से आते हैं, आपका रावण को भगवान मानने लगे। अगर रावण को भगवान मानना है तो कहे राम को भगवान मानने, हम रावण को भगवान मान लेते हैं। वही हाल है, मोदी जी को भगवान मानते हैं लोग। ये मोदी जी को भगवान मान ले तो हम रावण को भगवान मान ले तो दिक्कत है। रावण हमारे कुल से आते थे, ब्राह्मण समाज से आते थे, लेकिन वो अहंकारी थे, लेकिन दुराचारी नहीं थे। मोदी जी तो दुराचारी हैं। इन्होंने देश के साथ दुर्व्यवहार किया है, दुराचार किया है। मोदी जी जान लीजिए वही ब्राह्मण है, वही चाणक्य है जिसने मगध के साम्राज्य को खत्म किया था। आपके साम्राज्य को खत्म करेगा भारतीय जनता पार्टी के साम्राज्य को। कभी तो वो सावरकर पर बयान दे देते हैं, कभी वो मोदी पर बयान देते हैं। ललित मोदी कह रहे हैं आइए आप पर केस करेंगे। भगोड़े भी केस करेंगे, भगोड़े भी मोदी जी का समर्थन करेंगे। अगर मेहुल चौकसी को चोर नहीं बोला जाएगा, नीरव मोदी को चोर नहीं बोला जाएगा, ललित मोदी को, विजय माल्या को चोर नहीं बोला जाएगा तो क्या शिष्टाचार बोला जाएगा? वह देश को बना दिया पत्रकारों ने। नमक मिर्ची लहसुन तेल लगा पत्रकारों को ही बोले नमक मिर्ची लहसुन। क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम तो सच्चाई उठाते हैं। नमक हम भी आपकी आवाज नहीं भैया, गरम तेल मैं कहता हूँ कुछ अंधभक्तों के कान में गरम तेल डाल दीजिए भैया, सुनाई बंद कर दें क्योंकि ये लोग सुनना नहीं चाहते। आप भी अंधभक्त हैं कांग्रेस पार्टी के? कांग्रेस पार्टी के? ये कांग्रेस पार्टी में कब अंधभक्त होने लगे? क्यों नहीं होने लगे? जैसे भाजपा के हो सकते हैं अंधभक्त, वैसे कांग्रेस के कांग्रेस के अंधभक्त ये नहीं है। कांग्रेस के सच्चे भक्त, कांग्रेस के सच्चे कांग्रेसी है ना। फिर हमें कैसे बोल भैया? हनुमान जी जैसे सीना चीर के दिखाएं। आज चीर के दिखा दे हनुमान जैसे सीना। अरे भगवान जोड़ों में चले, प्रमोशन चाहिए आपको। मैं भैया हमें प्रमोशन डिवोशन मोदी जी जैसे थोड़ी है कि हम पोर्ट, आपने कहा अडानी जी ने एक नया पोर्ट खरीद लिया, प्रमोशन उन्हें चाहिए नया। उनकी रिपोर्ट नहीं आई थी तब क्यों नहीं सवाल उठाया आप लोगों ने अडानी मुद्दे पे? मोदी जी कुछ दिन बाद गाय का तबेला भी अडानी जी के नाम कर देंगे, तबेला भी कर देंगे भैया। वाह मोदी जी, तबेला भी करवा दीजिए अडानी जी के नाम, देश की सारी संपत्तियां अडानी के नाम करवा दीजिए। मोदी जी का यही विकास हुआ है। आज देश में उद्योगपति सरकार चला रहे हैं, बदनाम मुसलमान हो रहे हैं, मालामाल मोदी जी के साथ। मुसलमान बदनाम हो रहे हैं? अरे मैं कहता हूँ हिंदू मुसलमान के नाम पे देश के लोगों को बिहार में भारतीय जनता पार्टी विदेश जिस तरीके से बिहार को जलाया जा रहा है, बिहार में तमाम मुस्लिम परिवार पलायन कर रहे हैं। क्या वाकई में रतौंधी हो गई है या रात में दीपक नहीं जलाना चाहते हैं? रात में दीपक मत जलाइएगा, डर लग जाएगा मोदी जी से। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी तो भगवान है, वही जो लोग कलयुग के भगवान मोदी जी को मानते हैं। आप क्या कह रहे हैं? मुसलमान खतरे में है देश में, ये कहना चाहते हैं? मैं कहता हूँ कह रहे हैं पलायन करे सिर्फ मुसलमान हो सकता है, उसमें हिंदू परिवार एक धर्म समाज को, एक समाज को प्रताड़ित करके उसको आतंकवादी नाम से चिन्हित किया जाता है। ये वाकई में भारत देश की एकता को प्रदर्शित करता है, भारत देश की एकता अखंडता को शर्मसार करता है। जो लोग जाति धर्म मजहब के नाम पे देश को बेचना चाहते हैं, मैं कहता हूँ निकलो बगानों से, जंग लगो अडानी मोदी जैसे बेईमानों से। ये दोनों लोग बेईमान है भैया। देश में अब अडानी और अंबानी ही रह गए मुद्दा। देश में बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, देश में महंगाई मुद्दा नहीं है, सिर्फ अडानी और अंबानी पे लड़ेंगे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कहाँ गई मोदी जी की? वाह रे मोदी जी, वाह मोदी जी। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कहाँ गई मोदी जी की? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार कहाँ गए? ये मोदी जी तो अप्रैल फूल से भी ज्यादा फूल बनाए हैं। 100 स्मार्ट सिटी बनवाएंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देके जाएंगे, विकास सबसे ज्यादा कराएंगे। कहाँ कम होती है? कहाँ लोकप्रियता कम हो रही है? अगर महंगाई बेरोजगारी ये मुद्दे हैं तो क्यों लोकप्रियता कम नहीं? और 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी कह रही है पूर्ण बहुमत से इस बार दोबारा सरकार बन रही है। अरे मैं कह रहा हूँ पुण्य बहुमत से आएगी, पिंडदान हो जाएगा, पुण्य बहुमत से आएगा। पिंडदान पूर्ण बहुमत कहाँ?
पिंडदान हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। तो मतलब बनारस में अंतिम संस्कार हो जाएगा, मोदी जी सत्ता से चले जाएंगे। अरे मोदी जी ने इतना विकास किया होगा तो युवाओं को रोजगार दे देंगे। गुजरात में भी किए थे शायद आप लोग। देखिए गुजरात में मैं कहता हूँ, गुजरात को बिल्किस बानो के दोषियों को, जो दोषी थे उनको बरी कर दिया जाता है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना दिया जाता है। गुजरात का चुनाव था, कर्नाटक में है, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा कर्नाटक में। इन्होंने जिस तरीके से मर जा मोदी लोग कह रहे हैं, मत जा मोदी लोग कह रहे हैं, ये कहाँ कहाँ मोदी जी कलाकारी लाते हैं। मोदी जी कलाकार बेहतर हो सकते हैं लेकिन देश के प्रधानमंत्री बेहतर नहीं है। अगर बेहतर प्रधानमंत्री होते तो आज दे देते सबसे ज्यादा हिंदुओं को रोजगार, आज हिंदू युवाओं बच्चों को रोजगार दे देते। प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदुओं की क्यों बात कर रहे हैं? वो तो कभी कहते ही नहीं कि मैं हिंदुओं की बात करूंगा, मैं मुसलमानों को नहीं देखूंगा। तो उनके तमाम ऐसे पेंदे जो है, कपिल शर्मा है, अनुराग ठाकुर है, साध्वी प्रज्ञा है, साक्षी महाराज है, ऐसे ऐसे जो लोग तमाम आए दिन ऐसे बयानों के जरिए देश में हिंदू मुसलमान करने का काम करते हैं, उनको नहीं दिखाना चाहिए। उनको प्रधानमंत्री जी को उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, उनकी संसद की सदस्यता नहीं छीननी चाहिए। क्या राहुल गांधी जी अडानी और मोदी जी का रिश्ता पूछ ले तो उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। केजरीवाल जी ने भी अब मांगा था मोदी जी की डिग्री, तब 25,000 का जुर्माना तो लग गया उन पर भी। तो सवाल ही ऐसे क्यों कर रहे हैं आप लोग? नया संसद भवन बन रहा है भैया, देश के प्रधानमंत्री की डिग्री बोर्डों में लगा दो, दीवालों में चुनवा दो। मैं तो अपनी डिग्री कल से भैया मैं सार्वजनिक कर दूंगा, आज लाया नहीं हूं, अपनी डिग्री सार्वजनिक कर दूंगा। मोदी जी सार्वजनिक नहीं करना चाह रहे, ये देश की जनता जान रही है कि मोदी जी वाकई में फर्जी वाले में लिप्त हैं। ये देश की जनता को गुमराह करना चाहिए। पत्रकार महोदय आप थोड़ा वो दूरबीन हटा लीजिए मोदी जी का। दूरबीन से जल्दी देख रहे हैं, 2024 में कांग्रेस पार्टी पास दिख रही है, दूरबीन हटाइए, देखिए खुली आंखों से। अमित शाह जी उत्तर प्रदेश में दूरबीन देखते थे, कहते हैं हमारी 100 किलो की बहन बेटियां सोना लाद के चली जाएं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सब सुरक्षित हैं। और उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों को जिंदा जला दिया। उत्तर प्रदेश में गुंडाराज कम है पहले से। गुंडाराज पहले कम है, वाह वाह, सबसे ज्यादा गुंडा और अपराधी उत्तर प्रदेश में। जब गुंडाधारी शासनकाल में बैठा हो तो गुंडा प्रदेश नहीं होगा, ये लोग गुंडा बनाने का काम किया। देखिए राहुल गांधी जी की सदस्यता जाने के बाद पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी आक्रामक है, वहीं केजरीवाल भी लगातार अडानी और मोदी जी पर निशाना साधे हुए। कहा जाता था केजरीवाल और नरेंद्र मोदी यानी कि भाजपा सरकार जो है वो ए बी टीम है, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। लगातार केजरीवाल, संजय सिंह लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधे हुए हैं। तो ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ, मैं तनु, नेशन कीपर से।